वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इसी को हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं और साथ में कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपका इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में कॉमन साइज स्टेटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स का सॉल्यूशंस बनाऊंगा। इसी तरह का आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ सकता है और इसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। उसमें मैंने बताया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होता क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में आखिर डिफरेंसेस क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है, उससे मैंने बताया है लेक्चर नंबर 1 में। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का 6 और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर S.K.Singh का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैंने क्वेश्चन लिया है और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट को समझिए। ये जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है, इसका फॉर्मेट ही सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2022। आप बोलेंगे सर 22 और 23 होना चाहिए, 23-22 लिखा तो जैसे क्वेश्चन देगा उसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन में आपका 23 फिर 22 है तो मैंने भी क्या किया 23 और 22। और क्वेश्चन में रहेगा 22 और 23 तो आप भी 22 और 23 कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो यहाँ तक का डेटा होता है ना, यहाँ तक का ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है। यहाँ तक का जो डेटा होता है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान समझिएगा, ये जो कॉमन साइज होता है ना, इसमें आपका जो 2023 का डेटा से 2022 का डेटा से कोई मतलब नहीं है और 2022 का डेटा से 2023 का डेटा से कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या होता था, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, कितना बढ़ा कितना घटा और परसेंटेज, उसमें प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते थे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में। लेकिन कॉमन साइज में प्रीवियस ईयर का डेटा से करेंट ईयर के डेटा से कोई मतलब नहीं है और करेंट ईयर के डेटा से प्रीवियस ईयर का डेटा से कोई मतलब होता नहीं है। कॉमन साइज है जी, बात समझिएगा। तो देखिए बोर्ड पे ये जो 23 वाला है ना, 23 वाला 23 से आपका रिलेशन रखेगा, ठीक है। और ये जो 22 वाला क्या करेगा, 22 से रिलेशन रखेगा। 23 वाला को 22 से मतलब नहीं, 22 वाला को 23 से मतलब नहीं। और क्या निकाल देना है, परसेंटेज। और मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 1 में कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा तो कोई भी परसेंटेज जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। तो 2023 का जो भी आपका एक्सपेंसेस इनकम है ना, सब का कंपेयर किससे करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या इसी को दूसरे शब्दों में नेट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीका से 2022 का जो रहेगा, 2022 का जो भी हम लोग निकालेंगे एक्सपेंसेस इनकम का परसेंटेज, वो किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, 2022 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 10 लाख से। बात समझ रहे हैं। देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा आपको समझने के लिए। कॉमन साइज परसेंटेज बराबर क्या होता है, ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज, या तो रेवेन्यू होगा या तो एक्सपेंसेज होगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल। नेट सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये आप पहले से फॉर्मेट वाकिफ है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 12,50,000। तो पहले इसी का निकालते हैं। इसका क्या होगा, देखिए ईच आइटम ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेज, तो कैसे निकलेगा देख लीजिए। ये बोलता है 12,50,000 तो 12,50,000 लिख दिया, इनटू 100 और आपका कंपेयर किससे करना है, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही करना है। तो कितना हो गया आपका 12,50,000। तो ये कट गया, कितना आ गया आपका 100%, कितना आ गया 100%। तो 23 वाला देखिए यहाँ पे लिख दिया 100% हो गया। अगर इसका बात किया जाए आपका परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 8,70,000 है ना। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 8,70,000 इंटू 100 और आपको सबसे कंपेयर कितना करना है, 12,50,000 से, यानी बटा के नीचे हमेशा 12,50,000 ही होगा। तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा देख लीजिए, इसका आ जाएगा
69.60% आ जाएगा। अगर इसका बात किया जाए, ये माइनस में है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका हो जाएगा 20,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12,50,000। कितना हो जाएगा 12,50,000। तो इसका निकालेंगे कितना आएगा 1.60%। तो इसी तरीके से अगर इसका निकालेंगे तो 30,000 इंटू 100 बाई 12,50,000। इसका निकालेंगे तो 50,000 इंटू 100 बाई 12,50,000। 9,30,000 इंटू 100 बाई 12,50,000। 3,20,000 इंटू 100 बाई 12,50,000 और 96,100 बाई 12,50,000। 2,24,000 इंटू 100 बाई 12,50,000। यानी सभी को हम लोग 12,50,000 से कंपेयर करेंगे। उसी का यहाँ देखिए 23 से 23 में सारा परसेंटेज फाइंड आउट किया गया है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल की तुलना में एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना बढ़ा या कितना घटा, ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से फाइंड आउट किया जाता है। उसी तरीका से 22 वाला देखिए, तो 22 वाला कैसे निकलेगा 10 लाख इंटू 100 बाई 10 लाख। फिर 7,20,000 इंटू 100 बाई 10 लाख। 30,000 इंटू 100 बाई 10 लाख। 20,000 इंटू 100 बाई 10 लाख। इसी तरीका से निकालते चले जाएंगे तो ये परसेंटेज आपका आते चला जाएगा। मतलब कॉमन साइज जो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है वो बताता है कि नेट सेल जो है उसके कंपेयर में आपका एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना आपका है। उसी के हिसाब से जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग हैं बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो ये क्या हुआ आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो एकदम क्या है सिंपल है। आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, कोई इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस फॉर्मेट के अनुसार है, आप परसेंटेज फाइंड आउट करते चले जाएंगे। अब हम आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी बना दिया, एकदम सिंपल है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, वही क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन से। यहाँ पर क्या हुआ, ये है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है और नीचे में क्या है आपका असेट्स है। उसके बाद 21-22, 22-23 प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का डेटा दिए हुए हैं। तो यहाँ तक आपका ऑलरेडी बुक में दिया रहेगा, हमको सिर्फ क्या निकालना है परसेंटेज। और मैंने पहले ही बोला कि कॉमन साइज जब बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर का करेंट ईयर से कोई मतलब नहीं और करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर से कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 21-22 का परसेंटेज और ये हो जाएगा आपका 22-23 का परसेंटेज। तो आखिर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कंपेयर किससे करेंगे, तो टोटल लायबिलिटीज या टोटल असेट्स। टोटल लायबिलिटीज या टोटल असेट्स के अमाउंट से कंपेयर करके हम लोग इच आइटम्स का क्या करेंगे परसेंटेज फाइंड आउट करते चले जाएंगे। देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉमन साइज परसेंटेज बराबर इच आइटम ऑफ असेट्स या लायबिलिटीज, असेट्स लायबिलिटीज का इच आइटम इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस शीट का जितना लायबिलिटीज होगा उतना ही क्या होगा असेट्स होगा, ना ज़्यादा ना कम। अब परसेंटेज निकाल देना, सीधा सा बात है। 21-22 वाला कैसे निकलेगा देख लीजिए, कितना 30 लाख। 30 लाख देखिए मैं यहाँ पे एक दो आपको निकाल के बताता हूँ। 30 लाख है ना, तो कैसे निकलेगा 30 लाख, ठीक है 30 लाख इंटू 100 बाई क्या बोलता है टोटल आपका लायबिलिटीज कितना है 50 लाख। तो 50 लाख, तो इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, परसेंटेज भी निकालेंगे कितना आ जाएगा मेरा 60%, ठीक है। अगर इसका निकालेंगे 4 लाख वाला कैसे निकलेगा, तो 4 लाख इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा आपका टोटल कितना है 50 लाख, कितना है 50 लाख। तो इसका जब निकालें कितना आ जाएगा मेरा 8%, कितना जाएगा 8%। इसी तरीक़ा से 10 लाख इंटू 100 बाई 50 लाख तो आपका 20% आ जाएगा। 6 लाख इंटू 100 बाई 50 लाख तो 12% आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा। उसी तरीक़ा से बात किया जाए 2022-23 वाला कैसे निकलेगा, 40 लाख कैसे निकलेगा देख लीजिए यहाँ पर 40 लाख कैसे निकलेगा 40 लाख इंटू 100 बाई इसका कितना 60 लाख, कितना है इसका 60 लाख। तो इसका जब निकालेंगे कितना जाएगा 40 लाख इंटू 100 बाई 60 लाख तो इसका आ जाएगा कितना इतना 66.7%।
कितना आ जाएगा 66.7%। फिर 6 लाख का निकालेंगे, 6 लाख इंटू 100 बाई 60 लाख, मतलब आपको टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटी से कंपेयर करना है। और 21-22 वाला 21-22 के परसेंटेज में लिखा जाएगा और 22-23 वाला 22-23। ठीक है, इसका कॉमन साइज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला क्या करेंट ईयर के डेटा से कोई मतलब नहीं, और करेंट ईयर का डेटा से प्रीवियस ईयर का डेटा से कोई भी मतलब होता नहीं है। हाँ, इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया था कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, उसमें प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते थे कितना बढ़ा या कितना घटा, उसके बाद क्या निकालते थे परसेंटेज। दोनों में थोड़ा सा क्या है आपका, थोड़ा सा आपका मिन मेक का डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह से ये भी आपका बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने बस 2 ही क्वेश्चन बताया है, एक इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं 10, 12, 15 क्वेश्चंस होगा, सब इसी तरीका से बनेगा। अगर आपको टाइम मिलेगा तो क्या करेंगे, और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन इतना आप समझ गए हैं तो एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।